क्या रविलेश जी वाकई ये विपक्षी एकता को रोकने के लिए किया जा रहा है या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है? भ्रष्टाचार के मामलों में आप ये थोड़ी कह सकते कि आपने फला आदमी ने भ्रष्टाचार किया है इसलिए आप मेरे मेरे पर केस क्यों कर रहे हैं? कैसे अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं, कैसे मनीष सिसोदिया कह सकते हैं, कैसे तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि आप चूंकि बीजेपी वालों ने भी क्या अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, मेरे खिलाफ कार्रवाई, ये आर्गुमेंट तो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं स्टैंड करेगा, यह आर्गुमेंट तो कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। तो अगर आज अरविंद केजरीवाल को अगर सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो इतनी हाई तौबा क्यों मचनी चाहिए? उर्मिला जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, अनम्यूट करना पड़ेगा। जी इज इट ओके? हाँ ओके, बोलिए। देखिए, नहीं देखिए आशुतोष जी, ये बात सही है कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय राजनीति, भारत जैसे मुल्क की राजनीति के संबंध में या उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये सवाल वाकई बहुत आसान नहीं है, बहुत जटिल है इसका चेहरा इस सवाल का, क्योंकि दुनिया की अनेक ऐसी सरकारें हैं, दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं जहां डेमोक्रेसी इसी आधार पर डिरेल कर दी गई, खत्म कर दी गई, बल्कि डिरेल करना भी कम उसको कहा जाएगा कि भाई सत्ता में जो लोग हैं उनके अलावा सारे के सारे सियासतदान, सारी की सारी पार्टियां उस देश की या उस समाज की या उस लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने वाली सारी पार्टियां करप्ट थी। आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, आप लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज के नाम मैं दे सकता हूं, उनका उदाहरण आप ले लीजिए। बहुत सारे मुल्कों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां डेमोक्रेसी सरवाइव इसलिए नहीं कर सकी कि वहां के जो हुक्मरान जो सत्ता पर एक बार मजबूती से काबिज हो जाते, वो दूसरे लोगों को जो विपक्ष में है उनके साथ जिस तरह का सलूक करते रहे, उससे उनकी इमेज पूरे समाज में भ्रष्ट की, आपराधिक की और विदेशी सरकारों से, विदेश दूसरी दुनिया के और मुल्कों से इस तरह का रिश्ता बनाने की हो गई जो उनके देश के लिए खतरनाक था। कई मुल्कों में तो फांसियां तक दे दी गई विपक्ष के नेताओं को, और आपके पड़ोस में ही देखिए भुट्टो साहब की जो फांसी दी गई थी वो किस आधार पर दी गई थी और उसके क्या उसमें एक ऐसे पॉलिटिशियन जो थे वही उन्होंने ही एक्यूज किया था भुट्टो को, और जिनकी उनके साथ खुलेआम अदावत थी। तो मतलब मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं जो आपको लगेगा कि क्या इसका कनेक्ट है, कि भारत भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चल पड़ा है, और ये जो रास्ता भारत के लिए है इसकी डेमोक्रेसी को डिरेल करने का ही नहीं, इसकी डेमोक्रेसी को डैमेज करने का है। इसलिए मैं किसी नेता, किसी व्यापारी या किसी अन्य प्रोफेशनल के करप्ट होने और ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं पेश करूंगा आज के कार्यक्रम में। मैं किसी के बारे में इस तरह की कोई सर्टिफिकेट देने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भारत की मौजूदा सत्ता संरचना है वो यह जरूर समझ गई है कि वो लंबे समय तक सत्ता में काबिज नहीं रह सकती अगर वो अपने प्रतिस्पर्धियों को, अपने प्रतिपक्षियों को बुरी तरह हराने के लिए वह हर संभव प्रयास न करे जो डेमोक्रेसी के हिसाब से गलत है और जिसका डेमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं है। तो ये एक हम कंपीट कर रहे हैं किन मुल्कों से? हम सत्ता में बने रहने के लिए या एक ही पार्टी को लगातार सत्ता में देखते रहने के लिए कंपीट कर रहे हैं उन देशों से जहां डेमोक्रेसी की हत्या की जा चुकी है या जहां डेमोक्रेसी लगभग समाप्त है। हम उन देशों से नहीं कंपीट कर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। हम यूरोप से नहीं अपनी तुलना कर रहे हैं, हम अफ्रीकन कंट्रीज से तुलना कर रहे हैं, हम अपने साउथ एशिया के उन मुल्कों से तुलना में चले गए हैं जहां पर वाकई कभी सेना ताकतवर होती है, कभी कोई एक नेता ताकतवर होता है। तो इस संदर्भ में बिल्कुल आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल हो या अन्य नेता, आप देखिए घेराबंदी सबकी हो रही है, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि राहुल गांधी, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं और न तो मैं किसी और पार्टी का समर्थक हूं, बल्कि सभी पार्टियां मेरे जैसे पत्रकार से नाराज रहती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो ये माना जाता है कि आम तौर पे वो सवालों के घेरे में नहीं है, वैचारिक रूप से ज्यादा समझदार हैं बहुत सारे नेताओं से, और उनके ऊपर कभी चूंकि वो मंत्री नहीं रहे कोई आरोप भी नहीं है, लेकिन उनकी घेराबंदी सबसे पहले कर दी गई और उनको लोकसभा से ही बाहर
तो ये क्या बताता है? ये ट्रेंड बहुत क्लियर है कि भारत में विपक्ष को खत्म करने के लिए सरकार आमादा है, क्योंकि उसको मालूम है कि विपक्ष अगर रहेगा तो जीतना आसान नहीं है चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।